एवरीवन, मैं अंकिता और मैं आज आप लोग के सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ ग्रामर के टॉपिक रिलेटेड वो है कंजंक्शंस। तो टुडे वी विल रीड कंजंक्शंस। तो लेट्स बिगिन कंजंक्शन। व्हाट इज कंजंक्शंस? As a part of speech, we already studied that the conjunction is joining words. conjunction क्या है? conjunction वह वर्ड है जो कि दो sentences को, दो group of words को या फिर दो sentences को join करता है। तो conjunction क्या है? conjunction is a word used to join words, group of words or sentences. किसी भी वर्ड को ज्वाइन करना या फिर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड जिसे कि हम लोग फ्रेजेस भी कहते हैं, या फिर कोई दो सेंटेंसेस को जब कोई वर्ड ज्वाइन करता है तो उस वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? उस ज्वाइनिंग वर्ड को ही हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ब्रेंडा कैन रीड एंड राइट इंग्लिश। ब्रेंडा कैन रीड एंड राइट इंग्लिश। तो किस वर्ड ने इसे ज्वाइन किया है? दैट इज एंड। ब्रेंडा दो काम कर सकती है, पढ़ भी सकती है, लिख भी सकती है इंग्लिश। तो ये एंड जो है वो ज्वाइनिंग वर्ड है और ये एंड ही हमारा कंजंक्शन है। I do not like to play chess or badminton. I do not like to play chess or badminton. तो ये और क्या है? और मेरा ज्वाइनिंग वर्ड से, और आपको ये क्या कर रहा है? ये बता रहा है कि दिस और इज ओनली कंजंक्शन हियर। बबलू हैज अ बॉल। बबलू हैज अ बॉल बट ही डजंट वांट टू शेयर इट। बबलू के पास बॉल है बट वो शेयर करना नहीं चाहता। तो ये बट जो है वो क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड है जो कि बबलू के पास बॉल को ना शेयर करने को रिलेट कर रहा है, मींस ज्वाइन कर रहा है। और जब भी कोई वर्ड दो सेंटेंसेस को या फिर वर्ड्स को या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। एंड और बट, स्टिल, व्हेनेवर, वेयरएवर, देन उसके बाद आपका येट, बहुत सारे कंजंक्शंस है। तो हम लोग एक एक कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, ये आप छोटे से पढ़ते आ रहे हो, टिल 6th स्टैंडर्ड तक आप लोग पढ़ते हो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये आप लोग पढ़ते आ रहे हो। प्लस क्लास 3-4 तक आप लोग केवल कोऑर्डिनेटिंग के बारे में पढ़ते हो, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाता है, सबऑर्डिनेटिंग के बारे में पढ़ते हो। बट देयर इज एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस: coordinating conjunctions, subordinating conjunctions and correlative conjunctions. तो what are coordinating conjunctions? Coordinating conjunctions क्या है? Actually for, and, not, but, or, yet, so. इन सातों का यूज 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 ज्वाइनिंग वर्ड्स का यूज जब भी हम लोग सेंटेंसेस में करते हैं उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके, नाउ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है? when, after, before, whenever, while, until, if, unless, although, though, still, because, since, as, where and wherever। ये जो सारे वर्ड है जो कि ज्वाइनिंग वर्ड्स हमारे सेंटेंसेस में मोस्ट प्रोबेबली यूज होते हैं किसी ना किसी तरीके से। दो सेंटेंसेस जब भी हम अपनी बातों को कहीं बताते हैं, अपने कुछ बातों को दो, अगर हम लोग ज्वाइनिंग वर्ड्स का यूज नहीं करते तो वो जो मेरे सेंटेंस होते हैं वो आधे अधूरे होते हैं, हम लोग उसे रिलेट नहीं कर पाते हैं। और हम लोग उसे कब रिलेट कर पाते हैं? जब हम लोग वहां पे कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो कंजंक्शन एक्चुअली हमें दो टाइप ऑफ सेंटेंसेस को रिलेट करना सिखाता है, क्योंकि जब मैं वहां ज्वाइनिंग वर्ड्स का यूज करती हूँ तो उसके बाद ही वो वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग निकल के आता है। अगर मैं बोलूं ब्रेंडा कैन रीड राइट इंग्लिश तो उससे कुछ क्लियर नहीं होता, बट जब मैं बोलती हूँ कि ब्रेंडा कैन रीड एंड राइट तो मतलब अब ब्रेंडा दो ही काम कर सकती है, वो पढ़ भी सकती है और लिख भी सकती है इंग्लिश। बबलू हैज अ बॉल, ही डज नॉट वांट टू शेयर इट। तो ये बट क्या है? उसके ऊपर और भी ज्यादा, जैसे ही हमने बट एक सेंटेंसेस में यूज किया तो वो ज्वाइनिंग वर्ड लगाते ही वो सेंटेंस और क्लियर हो गया, एक रीजन बताया। उसके बाद क्या है? बॉल तो है बट वो शेयर नहीं करना चाहता। तो ज्वाइनिंग वर्ड्स का काम क्या होता है? मेरा कंजंक्शन का एक्चुअली काम क्या है? किसी भी दो सेंटेंसेस को या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या फिर कोई भी वर्ड्स को जब कभी भी ज्वाइनिंग वर्ड्स के थ्रू हम लोग उसको ज्वाइन करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कंजंक्शंस। और वो कंजंक्शंस होते हैं 3 टाइप्स के: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। नाउ
कोरिलेटिव कंजंक्शंस, नीदर नॉर, इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सो दैट, सच एज, वेदर और, ये सारे के सारे कोरिलेटिव है। ये जब सेंटेंसेस में यूज होते हैं दो, ये एक साथ ही आएंगे। कोरिलेटिव का मतलब ही होता है रिलेटिव, मतलब ये दोनों जुड़े ही रहेंगे सेंटेंसेस में। जब नीदर आएगा तो नॉर आएगा, इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सो दैट, सच एज, वेदर और। ओके, तो नाउ अब हम लोग अपने 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस के बारे में पूरे डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, डिस्क्राइब करते हुए पढ़ते हैं कि हर एक का यूज होता कब है, कब किस सेंटेंसेस में कौन से कंजंक्शंस के हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, हम कंजंक्शंस के फर्स्ट टाइप के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जिसे हम लोग बहुत ही इजीली जानते हैं फैन बॉयज के नाम से। फैन बॉयज, दैट इज 7 टाइप्स ऑफ ज्वाइनिंग वर्ड्स। वी विल स्टडी हियर 7 टाइप्स ऑफ ज्वाइनिंग वर्ड्स, दैट इज फॉर, एंड, बट, और, नॉर, येट, सो। तो आइए सीखते हैं हर एक कंजंक्शंस का यूज क्या है। फॉर, फॉर कब यूज किया जाता है सेंटेंसेस में? फॉर तब यूज करते हैं जब हमें कोई चीज का वाई का आंसर देना होता है। किस लिए मैं ये काम कर रहा हूं? आई नीड टू बाय सम विंटर क्लॉथ फॉर इट विल बी विंटर सून। मुझे कुछ कपड़े विंटर क्लॉथ खरीद लेने चाहिए। क्यों? कि जल्द ही ठंड की शुरुआत होने वाली है। तो जब भी हम वाई का रीजन दे रहे हैं तो वहां पे हम लोग फॉर का यूज करेंगे। शी डिसकंटिन्यूड हर स्टडीज फॉर शी कुडंट अफोर्ड द फीस। वो अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यूड कर दी। क्यों? क्योंकि वो उसकी फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो जब भी हम लोग रीजन बताएंगे वाई का तो वहां पे हम लोग फॉर का यूज करेंगे। नाउ सेकंड, एंड जब भी होता है इन एडिशन टू। गो टू मार्केट एंड बाय सम एप्पल्स। गो टू मार्केट एंड बाय सम एप्पल्स, तो मींस मार्केट जाना और वहां से एप्पल खरीदना, ये दोनों ही एक साथ हो रहा है। तो वहां पे हम लोग एंड का यूज करते हैं। जैसे कि दे केम एंड हेल्प मी। वो लोग आए और हेल्प किए। दे केम एंड हेल्प मी। स्टार्ट द वर्क एंड फिनिश इट सून, मींस काम को शुरू करो, मींस स्टार्ट करो काम को और फिनिश भी जल्दी करो। तो मींस काम का स्टार्ट करना और इसको फिनिश करना। इस तरह के जब भी सेंटेंस एडिशंस में होते हैं, एक काम का होना दूसरे काम के होने के ऊपर निर्भर हो जाता है, देन इसका मतलब वहां पे हम लोग एंड का यूज करते हैं। बट कंट्रास्ट बताता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रास्ट? मींस एक चीज अजब सा है, उसके अपोजिट बिल्कुल काम हो रहा है। कोई आदमी बहुत ही पतला है पर उसको आपने क्या देखा, एक बहुत मोटा सा, एक बहुत भारी, मोटा कह रहे, एक बहुत ही भारी चीज उठा लिया। तो एक पतले आदमी से उम्मीद नहीं किया जाता कि वो इतनी भारी चीजों को उठा सकता है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बट का यूज करेंगे। जैसे कि सीमा इज फैट बट सी इज फास्ट ऑन रेसिंग ट्रैक। सीमा कैसी है? एक हेल्दी है, फैट गर्ल है, बट वो रेसिंग ट्रैक पे बहुत ही फास्ट है। तो ये क्या है? ये बिल्कुल कंट्रास्ट है। एक फैट लड़की से उम्मीद किया जा सकता है कि वो इतनी तेज नहीं दौड़ सकती, बट वो दौड़ गई, वो रेसिंग ट्रैक पे सबसे तेज है। तो ये बिल्कुल कंट्रास्ट बात है, अपोजिट जिसको हम लोग कहते हैं। दे आर रिच बट दे आर सैड। वो लोग अमीर है बट वो लोग सैड है। रिच लोग से क्या उम्मीद किया जाता है? अरे रिच तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे उनके पास बहुत पैसे, वो तो बहुत ही खुश होंगे। बट बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कि वो लोग के पास रिचनेस है बट उन लोग के पास खुशी ही नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। ओके, नाउ और कहाँ यूज होता है? जब आपके पास कुछ चॉइसेस है, अल्टरनेटिव्स है, या फिर आपको किसी को एडवाइस दे रहे हो तो आप वहां पे और का यूज करते हो। वर्क हार्ड और यू विल फेल द एग्जाम। जैसे कि हमने एडवाइस दिया, भाई पढ़ाई कर लो वरना तुम फेल हो जाओगे। तो वर्क हार्ड और यू विल फेल द एग्जाम। सी में वेट और गो होम। यहाँ पे ऑप्शन है, या तो तुम वेट करो या फिर अपने घर जा सकते हो। तो यहाँ पे क्या है? सी में वेट और मे गो होम। क्या है? सी में वेट और गो होम। तो और यूज कब करते हैं? जब आपके पास चॉइसेस है, अल्टरनेटिव्स और एडवाइस होता है तो आप और का यूज करते हैं। देन नॉर मीन्स होता है एंड नॉट मीन्स एकदम ना, जिसको हम लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं। आई एम फॉन्ड ऑफ फुटबॉल
नॉर क्रिकेट। मीन्स मैं फुटबॉल खेलने का मैं चाहता हूं, बट मैं क्रिकेट एकदम नहीं खेलता, तो वो क्या है, उसको एकदम ना के बराबर है। आई कैन नॉट मीट यू नाउ नॉर लेटर। मीन्स मैं आज भी आपसे नहीं मिल सकता हूं, अभी भी नहीं मिल सकता हूं, ना मैं बाद में आपसे मिल सकता हूं। तो क्या है, एंड नॉट। इसका मतलब होता है कि ना अभी काम होगा ना वो काम बाद में होगा। ओके, देन येट मीन्स होता है डिस्पाइट समथिंग, इसके अलावा। डिस्पाइट समथिंग, ऐसा होने के बावजूद, जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे कि ही इज पुअर येट ऑनेस्ट, मतलब वो गरीब है बट बहुत ही ईमानदार है। वो गरीब है मीन्स ही इज पुअर। एक पुअर आदमी से उम्मीद क्या किया जाता है, वो गरीब आदमी से क्या है, चोरी कर सकता है, गरीबी है उसके पास तो वो चोरी करेगा, बट क्या है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही इज ऑनेस्ट। डिस्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही इज ऑनेस्ट, तो क्या है, ही इज पुअर येट ऑनेस्ट। सी अर्न्स अ लॉट, उसने खूब कमाया, मीन्स वो अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ी, बहुत ही ज्यादा अर्निंग कर ली, बट येट सी डजंट सीम्स हैप्पी, बट वो तब भी मुझे हैप्पी नहीं दिखती। तो ये क्या है, डिस्पाइट ऑफ समथिंग, मीन्स अमीर होने के बावजूद, गरीब होने के बावजूद। तो ये जब भी एक चीज होने के बावजूद दूसरा काम हो रहा है, तो देन वी से हियर येट। सो गिव्स रीजन, रीजन बताने के हम लोग सो का यूज करते हैं। He was hungry, so he ate all the cakes. वो भूखी थी इसलिए उसने पूरा का पूरा केक्स खा लिया। She was ill, so she couldn't attend her classes. She was ill, वह बीमार थी इसलिए उसने इसलिए वो क्लास अटेंड नहीं कर पाई। तो जब भी मेरे को रीजंस बताना है, मैं वहां पे सो का यूज कर रही हूं। जब भी मुझे ये बताना है कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग समथिंग बट ही इज डूइंग समथिंग एल्स, मीन्स ऐसा है बट उसका बिल्कुल जो उसका रिजल्ट है वो डिफरेंट है, तो वहां पे हम लोग येट का यूज करते हैं। और जब भी हम लोग अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है जब भी कोई ऑप्शंस होता है आपके पास, या फिर अल्टरनेटिव्स होते हैं, या फिर आप कोई एडवाइस दे रहे होते हो। हम लोग का काम क्या है, ये कर लो वरना ये हो जाएगा। तो ये वरना जो हम लोग ने एडवाइस दिया ना, वही मेरा वहां पे क्या यूज हो जाता है, और का। बट कंट्रास्ट बताता है, बट क्या करता है, कंट्रास्ट बताता है। एक चीज बिल्कुल दूसरे के अपोजिट हो जाता है, एक चीज दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, वो बिल्कुल भी पूजा नहीं करता है, मगर भगवान उस पर पूरा अफराद पैसा उसके घर पे दे रखे हैं। तो ये क्या है, ये बिल्कुल अपोजिट। हम लोग कहते हैं ना, भगवान नास्तिक को भगवान पूछते नहीं है, नास्तिक को भगवान पूछते नहीं, बट ये क्या बिल्कुल कंट्रास्ट है। एंड क्या होता है, इन एडिशन टू, मीन्स आप जो काम कर रहे हो उसी के एडिशन में दूसरा काम है। अगर आप पढ़ने बैठोगे तभी आपका पढ़ाई खत्म होगा, पढ़ने ही नहीं बैठोगे तो आपका काम कैसे खत्म होगा। तो दैट इन एडिशन टू, फॉर एक्सप्लेन्स वाई, जब भी कोई रीजंस बता रहे होते वहां पे फॉर का यूज करते हैं। ओके, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में पूरा का पूरा है, जिसमें हम लोग इसको पढ़े फैन बॉयज के थ्रू। एफ फॉर ए एंड नॉर, बी बट, ओ और, वाई येट, एस। एक चीज और, अगर हम लोग कभी भी सेंटेंसेस में, अगर हम लोग कभी भी कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस में, अगर हम लोग कोऑर्डिनेटिंग ये आपके कंजंक्शंस के पहले में कॉमा लगाते हैं, तो इसका मतलब है वहां पे पॉज के लिए लगाते हैं, वहां पे पॉज के लगाते हैं। बट कभी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बाद में कॉमा नहीं लगता है, हमेशा ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के पहले कॉमा लगेगा, और वो कॉमा का मतलब क्या होता है, एक पॉज, ठीक। बट कभी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बाद में कॉमा का यूज नहीं होता है।